सवाल अभी की जो वर्तमान सरकार है, सवाल उससे किया जाएगा कि आज से जो 20 साल पहले सरकार था उससे सवाल करेंगे हमें, ये बताइए। मोदी जी बोल रहे हैं, हम मोदी जी को दिए हैं, अब राहुल गांधी को थोड़ा सा समय देना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि राहुल गांधी बनेगा, बट हम चाहते हैं कि कांग्रेस का मतलब इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। भेल में जितना वैकेंसी आता था मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा का, एक भी वैकेंसी नहीं आया। इसको बंद कौन करवाया? मोदी जी करवा दिए। कहाँ बंद करवाए? उससे पहले ही बंद कर दिए। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पर। पटना की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की छोड़ 2047 की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार की जनता जो है अब बार बार हमें ही प्रधानमंत्री बनने का मौका देगी, क्योंकि 10 सालों में हमने जो काम किया, रोजगार दिया, विकास किया बिहार के लोगों के लिए, वो कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी पूरी जोरों शोरों से तैयारी में निकल चुके हैं कि अगला पीएम हम ही होंगे। अब बिहार की जनता है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहिएगा, अगला पीएम कौन होगा 2024 में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। क्यों, आखिर क्यों नरेंद्र मोदी होंगे? बीजेपी पार्टी जिस तरह से वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर चुके हैं, उस तरह से अभी देखिए कांग्रेस का एनडी गठबंधन को देख लीजिए, उनमें जितना भी नेता है सबको सब देख लीजिए, सब कुछ किसी न किसी घोटाले में सब पड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? घोटाला बीजेपी वाला कर रहा है, वो अपना ईडी और ईवीएम से सीए लागू करके सब इसको ये कर रहा है, दबा रहा है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। ईवीएम का मोदी जी लाए हैं, कांग्रेस ही लाए हैं ईवीएम। तो जा रहा है ना, ईडी सीबीआई भी मोदी जी नया बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप मानिएगा। कहने से देश थोड़ी चलता है मैम, कहने से देश थोड़ी चलता है। तो क्या कैसे चलेगा देश? अगला पीएम कौन होगा? अगला पीएम तो नरेंद्र मोदी होंगे। क्यों नरेंद्र मोदी होंगे? क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट अभी भारत में हो रहा है, भारत इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में देखिए कि तीनों क्वार्टर जो हुआ है उसमें 8.2% के जीडीपी ग्रोथ हुआ है। कहाँ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी नहीं था, अभी भारत का 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी IMF के द्वारा बताया गया है। कि मोदी जी आए हैं, जब से महंगाई ला दी है, 2014 से वो जो है प्रधानमंत्री बने हैं, महंगाई ला दी है, GST ला दिए हैं, रोजगार के नाम पे सिर्फ जुमला करते हैं। जुमला जब चुनाव आता है जुमला दे के करके चले। रोजगार कहाँ जुमला है? हम खुद रेलवे में काम करते हुए जा रहे हैं, वही आखिर फिर बोलते कैसे हैं लोग? लोगों का काम है बोलना। क्या कहिएगा, अगला पीएम कौन होगा? अगला पीएम तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा ना, अभी कैसे बताया जाए। वोट किसको दीजिएगा आप? किसको पसंद कर रहे हैं? वोट कौन तो होना चाहिए? बीजेपी को नहीं वोट देंगे। क्यों? क्योंकि इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, इतना लोकतंत्र लोकतंत्र इतना खतरे में बताए, तानाशाह सरकार चल रहा है, कैसे अब बीजेपी को वोट करने के लिए बोल रहे हैं? तानाशाह बोल रहे हैं। बिल्कुल तानाशाह चल रहा है। कहाँ पड़े तानाशाह बताइए तो। कहीं पहले से तो बहुत अच्छा है। अभी ईडी सीबीआई नरेंद्र मोदी को भी 2002 में उठाया था, तो उस टाइम ड्यूटी के बाद नहीं है भाई, ड्यूटी मोदी जी नहीं गए थे क्या? ईडी 6 घंटा। आप बोल रहे हैं अच्छा कांग्रेस भी, जब कांग्रेस की शासन था तो उस टाइम भी तो ये था। कांग्रेस के शासन में अमित शाह को भी तो जेल जाना पड़ा था, और मोदी को नहीं, मोदी जी को ईडी नहीं उठाया था 6 घंटा के लिए। आखिर सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो कांग्रेस भी वही है। भैया नोटा छाप है। आपको नोटा छाप बोल रहे हैं। वैसी की बात नहीं भाई, जो तो यहाँ पर विरोध में तो 2 ही को खड़ा है, मोदी जी नहीं तो इंडी गठबंधन। वो तो खड़े नहीं है, तभी बोल रहे हैं कि हम दोनों में से कोई के नहीं चाहते। तो आप चाहते किसको हैं? आप वो बताइए। या आपको प्रॉब्लम सिर्फ ओबीसी से है या मुद्दा से है? आपको मुद्दा ओबीसी प्रॉब्लम किससे है? एक बात बताइए, ओबीसी जहाँ से आते हैं वहाँ से चुन के आते हैं, मोदी जी जहाँ से आते हैं वहाँ से चुन के आते हैं। मोदी जी हर जगह से चुन के आते हैं भैया, हर जगह राहुल गांधी से चुन के आते हैं मोदी जी। तो ये प्रधानमंत्री के चुनाव है, तो इसमें मोदी के नाम पे ही वोट पड़ रहा है ना। यहाँ के संसद के देख के नहीं देता है कोई वोट विकास के नाम पे पड़ना चाहिए भैया। मोदी के नाम पे मतलब नहीं। तो कह रहे हैं कि मोदी जी विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? भेगा विकास का मतलब ही मोदी है। देखिए आप ही के सामने ना बोल रहे हैं। विकास का मतलब मोदी कैसे हो सकता है भाई? घर घर तक रोड पहुँच गया, मोदी का ही देन है। घर घर लाइट पहुँच गया, मोदी का ही देन है। घर घर टॉयलेट बनवा दिया, टॉयलेट पहुंच बनवा दिया, मोदी का ही देन है। राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे देंगे तो उससे क्या अपंग बना रहे हैं? राशन तो कोरोना काल में एगो दिक्कत थी, आपदा था तो उसने चालू किया है, तो इतना जल्दी नहीं बंद 5 किलो राशन दे के गरीबों पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, वो अपंग बना रहे हैं। 2014 से राशन मोदी जी नहीं दे रहे हैं, कोरोना काल से चालू किए। कोरोना काल में उन्होंने बोला था राशन अभी मिलेगा, उनको पता है कि देश में दिक्कत था। तो कह तो रहे हैं ना, कहना है लोगों का कि 5 किलो राशन दे के गरीबों का वो दे रहे हैं। हमको ये बता दे, राशन 2014 से तो नहीं दे रहे हैं वो। विकास का भाई सब बता दे, अप्रवासी मजदूर में बिहार कितने नंबर पे है?
मान जाएंगे जब मोदी के नाम ही विकास है। मोदी से पहले कितने नंबर बताओ, बता दीजिए। सुनिए मोदी से पहले इसके बाद पहले से तो अब ठीक नहीं है भैया, पहले से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है भैया। अभी पहले वाला सरकार तो खोले हैं। पहले वाला सरकार गया तभी सुनिए, उसको अगर पहले जो सरकार थी क्या वो इस तरह से नहीं करती? एक मिनट मेरा बात सुनिए। नया थोड़ी आ रहा है। सवाल सरकार में देश में कोई घटना होता है, मान लीजिए देश में कोई घटना हो जाए, पटना में कोई घटना जाए, सवाल अभी की जो वर्तमान सरकार है सवाल उससे किया जाएगा कि आज से जो 20 साल पहले सरकार था उससे सवाल करेंगे। हमें ये बताइए अंकल, हमको ये बता दे। अभी तो राष्ट्रपति दे आपका कहना है आप किसको मानना चाहते हैं? आप किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? ये बताइए, उसके बाद हम आपके सवालों को जवाब देंगे। प्रधानमंत्री लोकसभा से जो चुन के जाएंगे सरकार उसकी बनेगी, ये बात तय है। प्रधानमंत्री जो मुद्दा को सामने रखेगा, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगा, जीडीपी नीचे गिर रहा है उस मुद्दा को रखेगा, महंगाई बढ़ रही है उस मुद्दे पे बात करेगा, सरकार उसकी आनी चाहिए। अब जो कहीं बेरोजगारी पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, फिर उसका क्या मुद्दा, विकास कैसे हो सकता है? आपके हिसाब से बताइए, मोदी जी है तो महंगाई लाए हैं, जीएसटी लाए हैं, ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, रेलवे में है वो। ये अंकों को बताइए, जीएसटी एजुकेशन पे 18% लगता है, जीएसटी एजुकेशन पे, जो कि दुनिया में ना गलती से एक आध देश में 18% से ज्यादा लगता है, बाद में कि सभी देश में 18% से कम जीएसटी लगता है। अगर आप आखिर बना किसको रहे प्रधानमंत्री, ये तो बताइए, आप बनाइए। जीएसटी के रूप में कोस्ट देना पड़ता है, पहले ऐसे ही ब्लैक में दिया जाता था, पहले ऐसे ही दिया जाता, आज नहीं दिया जा रहा है। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। क्या हुआ? किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? किसको बना रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं, हम मोदी जी को दिए हैं, अब राहुल गांधी को थोड़ा सा समय देना चाहिए। हम ही नहीं बोल रहे कि राहुल गांधी बनेगा, बट हम चाहते हैं कि कांग्रेस का मतलब इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमने कह रहे हैं हम दूसरे के हाथ में सत्ता नहीं देंगे, सरकार हम चलाएंगे, हमारे देश से चलेगी। आपका सत्ता तानाशाही नहीं कर रहे, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, भूमाफियाओं को भेज देंगे। ये जनता तय करेगी हमारे संस्थान का, बताते हैं मोदी सरकार हमारे एजुकेशन संस्थान का रैंकिंग गिर गया है, आईआईटी का रैंकिंग गिर गया है, एम्स का रैंकिंग गिर गया है, ठीक ना। एजुकेशन में हम पीछे कारक आईआईटी का निर्माण कर रहे हैं, हम आईआईटी हब बना रहे हैं। बिहार में तो अभी बनाए हैं कितने, बिहार में कितने आईआईटी हब है? आपके बिहार में कितना एम्स था? सुनिए, बिहार का 13 करोड़ आबादी है, भाई साहब कह रहे हैं बिहार में एक आईआईटी हब। एमसेल को आईआईटी नहीं बना, पटना आईआईटी पटना नहीं है, पटना आईआईटी नहीं है। 13 करोड़ आबादी है, ये बताइए एक आईआईटी में कितना सीट है? ये भी पता होना चाहिए। 120 को 8 साल में पहले एक को नहीं था मैम, हम तो एक को मिला है। हमको बिहार में एक मिला, भागलपुर में, पहले तो एक को वो नहीं था। आईआईटी नहीं था, मोदी जी के आने के बाद देश में इतने सारा आईआईटी एम्स बन गया। देखिए चक्का को देखिए, मोदी जी के आने के बाद आईआईटी बना है देश में, देख लीजिए। एगो बना है, वो हम कह रहे हैं, एगो बना है ना, एगो बना है ना। मनमोहन सिंह में कै गो बना है? बिहार में कहिए बना, रुड़की कब बना है, मद्रास कब बना है, 1 मिनट मैम, खड़गपुर कब बना, मद्रास कब बना, महाराष्ट्र कब बना, बताइए। ट्राम्बे कब बना? ट्राम्बे जो है, ये जो तारापुर जो है, ये सब कब बना था? तेल सौदा कारखाना ये सब पहले से कब था? सेल, भेल, बेल, ये सब कब बना है? सब तो बंद हो गया, मोदी जी सब बंद कर दिए। भेल में जितना वैकेंसी आता था, मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा का एक भी वैकेंसी नहीं आया। इसको बंद कौन करवाया? मोदी जी करवा दिए। कहाँ बंद करवाए? उससे पहले ही बंद कर दिए। आपको ये भी नहीं पता है भैया? 2015 का उठाक देख लीजिए, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा किए हैं, ठीक ना। आज जो 18 से आज तक एक भी वैकेंसी भेल में नहीं आया। पहले 5-6 वैकेंसी आता था, हर साल आता था। DRDO ये सब जितना भी संस्थान है, यानी कि राहुल गांधी को आप वही कर रहे हैं, राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी की इस वक्त मौका देना चाहिए। लेकिन मोदी जी 2047 तक की तैयारी कर लिए हैं। बताइए, मोदी जी आएंगे मैडम, क्योंकि कितना भी कोशिश करेगा मोदी को हराने वाला नहीं है कोई, क्योंकि मोदी को हराने वाला नहीं बढ़िया काम किए हैं। यानी कि जिस तरह से 400 की पार कर रही है बीजेपी एनडीए गठबंधन और 40 सीट बिहार, तो क्या 2024 में? हाँ 4 से पार है, उसमें पूछना नहीं है, 4 से पार। एक साल में नहीं होता। मैम देखिए, कोई भी कुछ बोले, कितनों कुछ बोले, यहाँ पर 63 साल और 10 साल की बात किया जा रहा है। 63 साल का विकास कुछ भी नहीं था, 10 साल में बहुत ज्यादा विकास कर गया। इस बार
इस बार भी 5 साल और बढ़ाकर मोदी जी को ही दिया जाएगा। 400 पार मोदी जी लेके जीत रहे हैं। मैडम काका सबसे शिक्षित राज्य केरल है ना, वहाँ IAS पैदा होता है सबसे लोग बिहार है ना, यहाँ IAS और IPS सबसे ज्यादा दिया जाता है। अब क्या बात करता है लोग की क्या कहते हैं बिहार जैसे कि नीचे की तरफ, बिहार न कभी नीचे था और न होगा। सबसे IAS पिछड़ा में तो आता है ना, पिछड़ों में आने से क्या होता है, आप IAS और IPS उठाकर देखिए सबसे ज्यादा। अगला पीएम कौन होगा? 2024 का पीएम कौन होगा? माननीय सीए प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। मोदी जी होंगे। जी हाँ मोदी। लाइन मैं क्या करते हैं? लिख कर दे देता हूँ। अगला पीएम कौन होगा? 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री? अच्छा प्रधानमंत्री, देखिए कौन होगा ये तो हम एक अपने वोट से तो नहीं बता सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है सिर्फ। किसको अनुमान लगाना? बताते हैं, कहीं भी पूरे देश में जब चुनाव होता है तो जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी जो फांसी जो लगता है ना, उसका रस्सी बिहार में तैयार होता है। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान की रस्सी और विदेश भी जाता है। फांसी का जो रस्सी लगता है बनता है वो एक ही जगह है बिहार में, और दूसरे जगह कहीं नहीं है। अब यहाँ जिसकी जीत है सुन लीजिए पहले, अब उल्टा सीधा मत बोलिए, बोलिए फिर सवाल मत पूछिए। बोलिए ना। दलाली करने नहीं हम आए हैं, ना आप आए हैं। अरे बताइए किसको यही कहने मतलब किसी पार्टी का नाम नहीं मैं लेता हूँ। जो बिहार में सबसे ज्यादा सीट लाएगा सरकार उसी का बनेगा। यानी जो फांसी का फंदा है ना यहीं से बनता है और यहीं से फांसी लगेगा। जो जीत गया बिहार में। क्या कह रहे हैं आप? तो युवा है। जी बोलिए। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हम तो मोदी जी को बनाना। मोदी जी को? जी। ऐसा क्या किया है मोदी जी? मोदी जी बहुत डेवलप किए हैं। बहुत डेवलप किया। बहुत लेकिन कह रहे हैं मोदी जी जुमलेबाज हैं। जुमलेबाज वादों करके गारंटी करके जिसके नजर में जुमलेबाज होगा वो जुमलेबाजे है। जिसके नजर में ईमानदार है वो ईमानदार है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव की पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है बिहार में, और 400 की पार और 40 सीट बिहार सुनने में आ रहा है। लेकिन मोदी जी जो है 2024 की नहीं 2047 की तैयारी में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बिहार की जनता से उम्मीद है कि वो 2047 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन पटना की जनता से हमने जानने की कोशिश की तो पटना की जनता एक ही शब्दों में कहा कि इस बार 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि मोदी जी जो है बहुत महंगाई लाए, रोजगार के नाम पे जुमला दे गए, गारंटी दिए, कुछ गारंटी वादे जो किए कोई वादा पूरा नहीं कहते। लेकिन काफ़ी लोग मोदी जी को ही लाना चाहते हैं और मोदी जी को पसंद करते हैं। अब देखना दिलचस्प यह होता है कि 2024 4 जून को जब इसकी रिजल्ट घोषित होती है तो क्या होता है। 400 की पार और 40 सीट बिहार। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।